हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपके लिए और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और फीलिंग्स और एक्शंस आपसे रेजोनेट करें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे ही रखिएगा। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। अपने बारे में, अपना फ्यूचर, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, व्हाटएवर, अगर आपको कुछ भी जानना है पर्सनली तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है। कभी कभी स्पेशली सोमवार को वीडियो में आता है, अदरवाइज़ बाकी दिन डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में रहता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। 5 कार्ड्स। जय हो शिव शक्ति। ये 3 कार्ड नहीं लेंगे, 1 लेंगे। दो कार्ड और। एम्परर, सन। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस, तो एम्परर भी आ गए, एम्प्रेस भी आ गई, सन भी आ गए, डेथ भी आ गए, जजमेंट भी आ गए, जस्टिस भी आ गए। टोटल 6 कार्ड्स। साइन की बात करें तो यहाँ पर मेष राशि है, दैट इज़ एरीज, लिब्रा, तुला, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, सिंह, लियो। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट ये राशियाँ हो सकती हैं मेजर लेवल पे, मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से ऑल साइंस, बिकॉज सभी कार्ड्स आते हैं सभी राशियों के। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोग जिनके पार्टनर बहुत फेमिनिन एनर्जी कैरी करते थे या करती थीं, अगर वो बहुत इमोशनल नेचर के थे, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे, लोगों के दुख में हमेशा जाकर खड़े हो जाते थे, या अपने खुद भी बहुत इमोशनल थे, मतलब बाहर से वो कितने भी सख्त हों बट अंदर से उनके अंदर एक बहुत सॉफ्ट हार्ट है, ये आपको पता है। उनका भी नेचर इस टाइम पे बदला है। आपके पार्टनर बिल्कुल हार्श, डोमिनेटिंग, स्टबर्न एनर्जी में इस वक्त हैं। इस टाइम पीरियड में इन्हें ये एनर्जी इसलिए कैप्चर करके रखी हुई है, इनके ऊपर पूरा कब्ज़ा जमा कर रखी हुई है, बिकॉज कुछ ऐसे कर्मास हील करने हैं, कुछ ऐसे कर्मास रिलीज़ करने हैं जो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। जब हमें कोई सख्त निर्णय लेना होता है तो हमें अपने दिल को पहले मजबूत करना होता है, हमें बहुत प्रैक्टिकल होना होता है, तब जाकर हम कोई हार्ड डिसीजंस ले पाएंगे। तो आपके पर्सन ने ये जो ट्रांजिशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आए हैं, ये एक मेजर चेंज के लिए लेकर आए हैं और ये चेंज डेस्टिन्ड है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स वन बाय वन ताकि हमें और अच्छे से पता चले कि ये एनर्जी क्यों आई है और क्या बताना चाहती है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। जस्टिस, 1 बाय 1 जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने आज तक जो चाहा है
उनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खो दी हैं, सैक्रिफाइस कर दिया है, या तो जो मुझे चीज़ें पसंद आती हैं वो ईश्वर ही मुझसे छीन लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है लाइफ में। ये जो भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं इन्हें मिलता ज़रूर है, बट फिर वो छीन लिया जाता है इनसे। तो इस बार आपके जो पार्टनर हैं वो न्याय मांग रहे हैं ईश्वर से कि इस बार मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ प्लीज़ मुझे वो दे दीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करने में मेरी मदद कीजिए। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। जजमेंट, इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहिए उसी व्यक्ति के साथ जिसके बारे में मैं सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ। उसी व्यक्ति को मेरी ज़िंदगी में दीजिए जिससे मैंने खुद दूरी बनाई है किसी थर्ड पार्टी के कहने पर या थर्ड पार्टी के वजह से। ये खुद को प्रिपेयर भी कर चुके हैं कुछ इमोशनल डिसीजंस लेने के लिए जो कि किसी से ब्रेकअप से रिलेटेड होगा। डेथ, मैंने कहा ना इस बड़े चेंज को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ताकत की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। दैट्स वाई डेथ को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में इस वक्त कोई बैड फेज़ भी चल रहा है। आपको सडनली कोई ऐसा मैसेज आ सकता है कि मेरे पर्सन की लाइफ में कोई बड़ा चेंज आया है। कई बार क्या होता है किसी की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के कारण सामने वाले को इतना ट्रिगर पहुंचता है कि वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, वो बिल्कुल आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यार मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई यहाँ पर, मुझे तो अब इस 3D मैट्रिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो अब साधु संतों जैसा जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा ही मर गई, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ये जो चेंज होता है ये बहुत भयंकर चेंज होता है कि अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इस 3D से ऊपर उठ जाते हैं वो लोग उस ट्रिगर के कारण। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को या तो ऐसा कोई ट्रिगर मिला है ऑलरेडी क्योंकि ये करंट एनर्जी है, या तो ये अंदर से टूट रहे हैं क्योंकि इनका कोई अपना बहुत ज़्यादा बीमार है, और या तो फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अभी मैंने अपनी लव लाइफ के लिए डिसीजन नहीं लिया तो हमेशा हमेशा के लिए हम एक दूसरे को खो देंगे। एंड दिस इज़ द लास्ट चांस इसको बचाने के लिए। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। इवन अगर आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है तो इस टाइम पे इनका बहुत मन करेगा कि आपसे एक बार बात कर लें, एक बार आपको बात बता दें कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये फील क्या कर रहे हैं। एम्परर, एम्परर यहाँ पर थर्ड पार्टी को दर्शा रहा है, किसी कार्मिक एंटिटी को दर्शा रहा है इनकी लाइफ में, जिनसे ये इमोशनली अटैच्ड भी हैं, बट इनकी खुशियाँ इस थर्ड पार्टी से देखी नहीं जा रही, जिसके कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। ये थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ये हमेशा इनको हर्ट करते हैं अपनी कलाकारियों से, अपने दिमाग में जो इनके चतुराई है उससे आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए प्रेरित किया जाता है, मतलब इस व्यक्ति के द्वारा। इवन लालच, कई बार लालच भी दिया जाता है आपके पर्सन को इस व्यक्ति के द्वारा। ये जो भी हो, सबकी लाइफ में सिर्फ महिला या पुरुष नहीं होंगे, किसी की लाइफ में ये उनके दादाजी हो सकते हैं, किसी की लाइफ में ये उनके पिताजी हो सकते हैं, किसी की लाइफ में ये उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं या हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके उनकी ज़िंदगी में आने के पहले से कोई बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। अब अगर आपका कोई बचपन का मित्र हो जिसके साथ आपने अपना हर सुख दुख बांटा हो, और आपका पार्टनर कल का आया हुआ अगर आपको ये बोले कि अगर मेरे साथ रिश्ता रखना है तो उससे रिश्ता तोड़ दे, तो क्या आप तोड़ दोगे? अगर आप तोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं ये आपका एक बैड कर्मा क्रिएट होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी भर आपका साथ दिया उसको आप किसी और के लिए छोड़ रहे हो। वो भी उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा भी नहीं कि उसकी कोई गलती है ना। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है जैसे आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते, बट ये जो एनर्जी है ये उनको लगातार लालच दे रही है, लगातार मैनिपुलेट कर रही है, लगातार उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि वो आपको छोड़ दे।
कहीं ना कहीं इनसे भी आपके पर्सन की अटैचमेंट है। ऐसा नहीं कि इनसे अटैचमेंट नहीं है और वो किसी एक को इजीली चूज़ कर ले और आगे बढ़ जाएं। जो भी समय लग रहा है, इस समय में डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। डेस्टिनी यहीं पे वर्क करती है, क्योंकि दोनों तरफ अपने हैं, चुनना किसी एक को है। ये ईश्वर डिसाइड करेंगे कि आपका कर्मा किसके साथ कंप्लीट हो गया है। जिसके साथ आपका कर्मा कंप्लीट हो गया है वो किसी न किसी माध्यम से रिलीज़ होगा ही। लेकिन अगर आप बहकावे में आके या आप किसी के प्रेशर में आके बिना गलती के किसी को अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं, वहाँ पर एक एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। फिर वही चीज़ आपके साथ भी होगी कभी ना कभी, ये कर्मा आपका बन जाता है। सन को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है यहाँ पर। होगा, अच्छा, सन को सन ने क्लैरिफाई कर दिया, होगा वही जो प्रभु की इच्छा होगी। तो यहाँ पर सोल, अपनी सोल की सुनिए, एक्शन वही लीजिए, वहीं आपको सक्सेस मिलेगी जहाँ आपकी आत्मा आपको सपोर्ट कर रही है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई ऐसी एनर्जी है जो इंडिपेंडेंट है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है जो आपको कहे कि अपनी दिल की सुनो, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। जजमेंट वही लो जो तुम्हारे लिए सही हो सकता है कि आपके पिता ऑपोजिशन में हो और आपकी माता आपके पक्ष में हो। माता कहे बेटा वही कर जो तेरा दिल कहे, पिता कहे कि अगर ऐसा किया तो घर से निकाल देंगे। लेकिन आपको क्या सुनना है? अपनी दिल की सुननी है। तो कोई एक एनर्जी है जो थर्ड पार्टी ही है बट वो आपके फेवर में है या आपके पर्सन के फेवर में है, और कोई एक एनर्जी है जो बिल्कुल ऑपोजिशन में है। तो इस एनर्जी से इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। ये उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही एनर्जी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय शिव शक्ति। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए, जो आपकी फीलिंग्स है वही इनकी फीलिंग्स है। अगर आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव है, इनकी भी आपको लेकर पॉजिटिव है। अगर आपकी फीलिंग्स नेगेटिव है, इनकी भी फीलिंग्स नेगेटिव है। मिररिंग एनर्जी है, बिल्कुल आपको मिरर कर रहे हैं। One more card. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। करंट फीलिंग्स की बात करूं तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं। बिल्कुल मतलब आपकी बातचीत नहीं हो रही आपके पर्सन से, आपके पर्सन की भी नहीं हो रही आपसे। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स कुछ ऐसी है कि ये फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हर लेवल पे ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ये कह रहे हैं कि यार कितना अच्छा मेरा पार्टनर है, कितना डेडिकेटेड है, कितना सिंपल है, कितना मैं लकी हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन आया है या आई है। बट कहीं ना कहीं ये इस एनर्जी में भी हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं क्या एक्शन लूँ, क्या डिसीजन लूँ जिससे कि हम दोनों के बारे में जो भी लोग अपोज कर रहे हैं वो लोग हमारे पक्ष में आ जाएं, चाहे उनकी फैमिली हो चाहे आपकी फैमिली हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक की फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड है, वो तो सामने से कहती है कि भाई कोई पसंद नहीं आया तुझे, अपनी मर्ज़ी से शादी कर, आजकल कौन अरेंज मैरिज करता है। और एक की फैमिली बिल्कुल अपोजिट हो गया, अगर दूसरे कास्ट, दूसरी कल्चर, दूसरे ट्रेडिशंस या अपनी मर्ज़ी से शादी किया तो घर निकाला
देश निकाला, जो भी दे दें, जो दे पाएँ सब दे देंगे। तो डिपेंड करता है आपके पर्सन, मतलब कभी कभी सोचते हैं कि क्या हम दोनों एक हो पाएंगे, क्या हम दोनों की सोल एक है, तो क्या हम फिज़िकल लेवल पे भी इस 3D में एक हो पाएंगे। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। इवन अगर आप कांटेक्ट में भी होंगे तो आपके पर्सन आपको ये ज़रूर बोलेंगे इस टाइम पीरियड में कि यार मेरा मन ही नहीं लगता, काम कर रहे हैं बट दिमाग में आप ही चल रहे हो। कई बार ऐसा भी लगता है कि यार टेंशन होती है बहुत कि कैसे होगा आगे, सब कुछ ठीक होगा क्या, हम कर पाएंगे ठीक मिलकर दोनों। मिलने की एनर्जी भी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन फिज़िकल लेवल पे आपसे मुलाकात कर सकते हैं या आपको कहीं मिलने के लिए बोल सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। इन्हें आपको देखना है, तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली थिंक करना किसी को। नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, क्या एक्शन होगा नो कांटेक्ट वालों की तरफ? क्या कॉल्स? वाह 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 वाह। ये कार्ड आ जाए तो फिर तो और कोई कार्ड की नीड ही नहीं होती, फिर तो जो होना है हो जाए, डजंट मैटर क्यों, बात हो जाए। पहले थोड़ा सा इंतज़ार है, अभी थोड़ा सा छोटू सा इंतज़ार है बिल्कुल। यहाँ पे 8 नंबर है। देखिए अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग गेम भी है, तो ये मैक्सिमम 8 दिन हो सकते हैं, मैक्सिमम। मिनिमम 8 घंटे लकी वंस के लिए। 8 घंटे में जिन लकी वंस को कॉल मैसेज आएगा ज़रूर बताना इसी वीडियो में। लेकिन अगर 8 दिन के अंदर कॉल मैसेज आता है, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि मैसेज का कार्ड सबसे पहला कार्ड है। तो अगर आता है तो आप जो वीडियो सामने आए मेरी, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें आपके पर्सन ने कुछ डिसीजन लिया है। जो डिसीजन लिया है वो आपको बताना चाहते हैं, एंड दे आर ईगरली वेटिंग। इनसे अब छुपाए नहीं छुप रहा। दे आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि सन के साथ आया है, एंड सन इज़ द मोस्ट exciting card and most auspicious card from the whole tarot deck। तो पॉजिटिव ही खबर होनी चाहिए ज़्यादातर। और आपको लेकर कितना पॉजिटिव हैं, कितना इन्होंने आपको मिस किया, कितना आपकी केयर करते हैं, जैसे कहते हैं ना प्यार भरा हुआ है, उड़ेल रहे हैं पूरी तरह से। इस तरह की एनर्जी आपको फील होगी कि आपके पर्सन आए भी तो क्या आए, वाह छप्पड़ फाड़ के प्यार लुटा रहे हैं। इस तरह की वाइब्स है। पूछो क्या क्या मैसेज देंगे। मैसेज पॉजिटिव होगा ना एंजल्स? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। स्टैंड लेंगे, प्यार ही प्यार है, नई शुरुआत है, मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं। तो मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं तो बुरा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर मेरे स्पेल्स किए हैं वाइट मैजिक के, जो मैंने डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में हैं, या आपने मेरे मेडिटेशन म्यूज़िक सुने हैं, अफर्मेशंस किए हैं, या आपने सच्चे दिल से अपने बिना किसी लॉजिक के प्रार्थनाएं की हैं, ये वर्क करेगी एनर्जी। मदर गाया की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही हैं इस टाइम पे। 100% अच्छे मैसेज हैं, एक भी बुरा कार्ड नहीं है, निश्चिंत रहिए। आते हैं जो कांटेक्ट में हैं, तो जो नो कांटेक्ट में फटाफट लाइक करिए वीडियो को। बहुत 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 अच्छा लगता है जब लाइक्स होते हैं, लगता है कि हाँ मेहनत कुछ सफल हो रही है। लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों का, लाइक किया कीजिए, थोड़ा अप्रिशिएशन तो मिले, मोटिवेशन मिलती है उससे। जो कांटेक्ट में हैं उनका भी बताएं।
कांटेक्ट में हैं। परमानेंट कमिटमेंट की अगर बात करें तो अभी आपको समय लग सकता है, बिकॉज पेशेंस भी आ गया और वेटिंग गेम भी आ गया। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, कुछ लोगों के पार्टनर, क्योंकि आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले टाइम में ये खबर दे सकते हैं कि यार मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, या मैं कंपनी चेंज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मेरी लोकेशन चेंज हो सकती है आगे चल के। इसके अलावा या मुझे ट्रेनिंग के लिए कहीं इतने दिनों के लिए दूर जाना पड़ सकता है, इस तरह की कोई बातचीत हो सकती है। ये भी आपसे कहेंगे कि मुझे पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, जैसे आपके साथ जो अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है पास्ट में, वो मेमोरीज़, ये पुरानी बातें निकाल कर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड बातचीत आपकी हो सकती है। अब पुरानी बातों में अगर आपने कभी इनको ब्लॉक मारा है, कभी आपने इनको हर्ट किया है, कभी आपने किसी और लड़की या लड़के की तरफ लाइन वाइन मारी है और इन्होंने कभी आपको पकड़ा है, आपका कोई मैसेज वैसे चेक किया है, तो ये वो बात पे थोड़ा झगड़ा करेंगे आपसे। कभी कुछ हुआ तो वो एग्जाम्पल दे देंगे, हाँ कौन चीटर है पता है मुझे, कौन बात करता है पता है मुझे, तो आपको बुरा लगेगा, यार वही गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये है कि ये आपसे बहुत कटा बिहेव करेंगे, मतलब कम बातचीत करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपको उन पे रिएक्ट नहीं करना है। बिकॉज कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में, जैसे मैंने कहा, मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है, इमोशनली दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, अकेलापन है। तो इस टाइम पे अगर वो थोड़ा सा उदास एनर्जी में है तो लोगों का मन नहीं करता है घुलने मिलने का। तो अगर वो आपसे थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं तो उनको उसमें छिड़ना नहीं, वहाँ पर आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कह रहे मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मैसेज क्यों नहीं आया, रिप्लाई क्यों नहीं दिया, इतने मैसेज किए मैंने, नहीं मैसेज कर रहा, रिप्लाई करना है, भाव नहीं मारना है ज़्यादा, तो ये करो वो करो, जो भी झगड़ा होता हो। तो मैं तो झगड़ा करती नहीं कभी मेरे पास झगड़ा करने का भी टाइम नहीं रहता, तो इसलिए ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट जो भी है ना, झगड़े में क्या रखा है, वेस्ट ऑफ टाइम। राम राम भजो, राम राम। एंजल से पूछते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। गाइडेड, अरे वेट करो, भागो नहीं इधर उधर, एंजल्स पकड़ लेंगे आपको। और वेट करो, खलियर मत बैठे रहो, काम काज के बाद थोड़ा समय निकालो, मेडिटेशन करो, थोड़े टाइम मेडिटेट किया करो। गार्डन ना हो छत पर जाओ, छत ना हो बालकनी में जाओ, बालकनी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं से तो आकाश दिखता होगा, आकाश के नीचे बैठ के करो, ज़्यादा अच्छा है। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव सोचने में सिर्फ नुकसान है, और नेगेटिव सिचुएशन में भी जो शख्स पॉजिटिव रहे उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपनी लाइफ को सुधारने से। जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा, तो उसे एक्सेप्ट करना। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपको लगे कि मेरी लाइफ में आई डिज़र्व बेटर, मैं किसी ऐसे बंधन में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती जहाँ मेरी एनर्जी टॉर्चर सह रही है, जहाँ मेरी सोल की रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ मुझे घुटन हो रही है, जहाँ मुझे लाइफ में जीते हुए भी मरना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसी जगह को तुरंत त्याग देना चाहिए। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है उस जगह पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता आपके पास, ठीक है। सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हो तो सबसे पहला जो लेसन होता है वो सेल्फ लव का होता है। क्यों? क्योंकि आप जब तक सेल्फ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, योर सेल्फ इज़ योर सोल एंड योर सोल स्वयं डिवाइन। सो जब सोल ही डिवाइन है और सोल में ही परमात्मा का वास है, आपकी आत्मा में परमात्मा का वास है, तो अगर आप अपने ही परमात्मा जो आपके अंदर बैठे हैं, जो आपके शरीर को चला रहे हैं सारथी बनकर, जब आप उनकी ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ना आपकी कोई और रिस्पेक्ट करेगा
और ना ही किसी और को आपके रिस्पेक्ट की नीड होगी। आप रिस्पेक्ट देंगे भी तो उनको मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सोल कहेगी भाई पहले अपनी सोल के अंदर तो झांक। जो अपनी परमात्मा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा उसे हम क्या रिस्पेक्ट दें? ठीक है, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सोल फर्स्ट, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।